हेलो माय डियर ऑल, वेलकम बैक टू भूमि नर्सिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए आज के हम सेकंड पार्ट में जो है डिस्कस करने वाले हैं विटामिन के अदर टाइप्स एंड उनके अदर नेम्स। इन लास्ट क्लासेस वी हैव डिस्कस व्हाट आर विटामिन्स, व्हाट आर टाइप ऑफ विटामिन्स, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से जो विटामिन्स है वो किस किस टाइप में कंसिडर होते हैं। सो लेट मी समराइज, थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। व्हाट आर विटामिन्स? दीज आर द essential organic component or nutrients which are needed by the individual body for full functioning of the body। इसमें हमारा डेवलपमेंट, हमारा जितना भी डिजीज इनकी डेफिशिएंसी होने वाली है उनसे बचने के लिए, और जो जितने भी हमारे बॉडी फंक्शंस हैं उनके लिए हमारे विटामिन जो हैं वो नीडेड होते हैं। हमारे विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कहीं भी सिक्रेट नहीं होते हैं, नहीं बनते हैं। ये हमें फूड से जो है, organic food और fruits, vegetables and dairy products, meat and जितना भी है इनसे हमें विटामिन लेने पड़ते हैं। कल हमने डिस्कस कर लिया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, वन आर फैट सॉल्युबल, वन आर वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल्स में हमारे आ जाते हैं विटामिन ए, डी, ई, के एंड वाटर सॉल्युबल में आ जाते हैं सी एंड बी। जो ए, डी, ई, के हैं दे आर फैट सॉल्युबल, सो दे आर dissolve in the fat and get stored into the fatty tissues of the body and in the liver, whereas water soluble जो हमारे vitamins होते हैं वो कहीं भी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। when we intake हम इनका करते हैं, they function properly in the body, वो अपना इनका जो फंक्शन है वो प्ले करते हैं, जल्दी से वाटर में soluble हो जाते हैं एंड यूरिन में बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो बहुत ही क्वांटिटी में हमें बार बार लेने पड़ते हैं। ऑल क्लियर? चलिए, फैट सॉल्युबल में हमारे आ गए थे ए, डी, ई, के। दीज आर फैट सॉल्युबल। जो भी हमारे वैसे तो सभी मेरे जो जो भी मेरे वीडियो देखना पसंद करते हैं, ऑल द पीपल, उनमें स्टूडेंट्स भी हैं, उनमें मेरे मुझे प्यार करने वाले लोग भी हैं, सभी के लिए ये नॉलेज जो है वो होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से विटामिन कौन कौन से टाइप में होते हैं और क्या इनके अदर नेम्स होते हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, क्या कहाँ से हम इनको, इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हम इनको ले सकते हैं। सो अभी जो है हम इनके नेम और अदर नेम तक पहुंचे हैं, बाद में हम इनकी डेफिशिएंसी और इनके सोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर? चलिए, जो विटामिन ए है इसे रेटिनॉल कहते हैं, डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं, ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। क्लियर? देन बी का आज हम डिस्कस करने वाले थे, क्योंकि विटामिन जो है वो बहुत प्रकार का होता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एंड सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड। क्लियर? चलिए, आज मुझे अलग से इसीलिए क्लास लेना पड़ा क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ कि विटामिन जो बी है उनमें कोई भी कंफ्यूजन, उनके नेम्स में, उनके टाइप्स में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ईयर, सो विटामिन बी में आ जाते हैं हमारे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, 3, 3, 6 and 8, 8 type of vitamin B। ओके, क्लियर? चलिए, बहुत ही ध्यान से देखना है। B1, B1 का द नेम होता है थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक, B6 pyridoxine और pyridoxine, B7 biotin, B9 folic acid, B12 साइनोकोबालामाइन। सो ऑलमोस्ट लोगों ने इनमें से बहुत सारे चीजों के बारे में सुना होगा। बायोटिन, जो कि हम एड्स में भी देखते रहते हैं, फॉलिक एसिड, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फॉलिक एसिड की बहुत बात होती है। B12, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस है बिकॉज एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम B12 डेफिशिएंसी एंड जो भी है लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेने पड़ते हैं। एंड नियासिन, राइबोफ्लेविन, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में फिर भी डिस्कशन होता रहता है। सो इनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनके टाइप्स एंड अदर नेम्स जो हैं वो सभी बच्चों को और सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन कौन से एक्चुअल में विटामिन हैं, उनके अदर नेम क्या होते हैं एंड उनके सोर्सेज एंड उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले
प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। क्लियर? सो जितना भी हम डेली रूटीन लाइफ में अपना जो हमारा डाइट है इनटेक करते हैं, उसमें ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए जिनसे हमारी जो विटामिन की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। एटलीस्ट वी शुड टेक green leafy vegetables or seasonally fruits and yes in the diet it should be in the balance amount so body को जितने भी requirement है in grams और in जितना भी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है वो उसको मिल सके एंड बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी डेफिशिएंसी ना रहे। तो स्टूडेंट्स ऑल क्लियर? TRNPP BFC B1 thiamine, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pantothenic, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 folic acid and B12 साइनोकोबालामाइन। सो सभी को याद रखना है। बने रहिए पूर्वी नर्सिंग क्लासेस के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करने के लिए। यूं ही सपोर्ट करते रहे, चैनल को शेयर करना ना भूलें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। स्टे कनेक्टेड।